और बड़ी खबर, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही कांग्रेस गाएगी। 1937 के स्टैंड पर कांग्रेस कायम है। कांग्रेस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बनती जा रही है, संविधान नहीं मानती है। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अब यह क्लियर किया है कि वो सिर्फ 2 छंद ही गाएगी। और वंदे मातरम में कुल 6 छंद हैं। और अब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानून है कि आपको वंदे मातरम पूरा उसका सम्मान करना होगा। लेकिन कांग्रेस महज 2 छंद ही गाने पर अड़ी है कि 1937 में जो कांग्रेस ने अपना फैसला लिया था, उसी फैसले पर कांग्रेस अडिग रहेगी। क्लैरिफाई कर दिया, बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हम डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands complete. अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं, यह कहा है अमित शाह ने। कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाली। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। कांग्रेस के तुष्टीकरण की पुष्टि हुई, यह कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। 1937 में इन्होंने विभाजन की नींव डाली। यह संसद के एक्ट को खारिज कर रहे हैं। वंदे मातरम पूरा ना गाना अवहेलना है। कांग्रेस ने संसद से पास कानून को नकारा है, देश विरोधी फैसला लिया है। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है,
वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। तो देखिए, 1937 में कांग्रेस ने पूरे गीत पर रोक नहीं लगाई थी। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पहले 2 अंतरे गाने का फैसला लिया गया था 1937 में। और आपको बता दें कि बाद के अंतरों में धार्मिक संदर्भों को लेकर आपत्ति, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के उल्लेख पर विवाद, कुछ मुस्लिम नेताओं ने धार्मिक संदर्भों पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस ने सभी समुदायों की स्वीकार्यता पर जोर दिया था। पहले 2 अंतरों को राष्ट्रीय आयोजनों के लिए उपयुक्त माना। नेहरू ने भी वंदे मातरम को लेकर सुभाष चंद्र बोस से चर्चा की थी। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रतीक बना रहा। तो देखिए, किन नेताओं ने सवाल उठाए थे। उनमें जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को खारिज करने की मांग नहीं की। नेहरू ने धार्मिक संदर्भों पर चिंता जताई थी। आनंद मठ की पृष्ठभूमि को लेकर नेहरू ने चर्चा की। मुस्लिम समाज की आपत्तियों पर नेहरू ने विचार किया। सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखकर नेहरू ने अपनी राय रखी थी। महात्मा गांधी 1947 का फैसला 1937 का व्यापक विचार विमर्श के बाद यह फैसला हुआ। कांग्रेस ने ऑल इंडिया नजरिए से यह फैसला लिया था। रविंद्रनाथ टैगोर धार्मिक संदर्भों पर जताई थी आपत्ति। वंदे मातरम के बाद के हिस्सों पर टैगोर का अलग नजरिया था। धार्मिक संदर्भों को लेकर टैगोर ने अपनी अलग राय रखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने वंदे मातरम के पक्ष में मजबूती से खड़े थे। सुभाष चंद्र बोस ने गीत के समर्थन में अपना पक्ष रखा था। नेहरू से बातचीत में बोस ने समर्थन जताया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।